प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश को दी विकास योजनाओं की सौगात। कहा, सरकार गरीबों, दलितों एवं वंचितों के साथ है खड़ी। संत शिरोमणि रविदास के स्मारक की रखी आधारशिला। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री आवास में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक। कांग्रेस सहित सहयोगी दलों के नेता हुए शामिल। गठबंधन प्रत्याशी बेबी देवी 17 अगस्त को करेंगी नामांकन। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपने अपने बूथ को मजबूत बनाने का किया आह्वान। रांची में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा कार्य समिति बैठक को किया संबोधित। और जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में गिरिडीह का एक जवान शहीद। गांव में छाई मातम। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जताया शोक। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के एक दिवसीय दौरे के क्रम में आज 4000 करोड़ की कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार गरीबों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराई गई। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ों सब संबसे, रैदास रहे प्रसन्न। यानी समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई भी भूखा न रहे, छोटा बड़ा इससे ऊपर उठकर सब लोग मिलकर साथ रहे। आज आजादी के अमृत काल में हम देश को गरीबी और भूख से मुक्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सागर जिले में संत शिरोमणि रविदास के स्मारक स्थल पर विधिवत पूजन कर मंदिर की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने मंदिर की प्रतिकृति का भी अवलोकन किया। उन्होंने संत रविदास की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन प्रकट किए। की और भूमि पूजन किया संत शिरोमणि रविदास जी के भावी भव्य मंदिर के निर्माण के लिए। बड़ी संख्या में यहाँ पर रैदासी समुदाय के संत महात्मा यहाँ पर मौजूद थे और साथ ही साथ बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। और पंचशिला पूजन के बाद गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में और मां भारती की वंदना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक समरसता का संदेश देने वाले संत शिरोमणि रविदास के भव्य मंदिर की पूजा अर्चना की। अगर इस मंदिर की बात करें तो ये मंदिर तकरीबन 11 एकड़ से ज्यादा बड़े। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि सरकार जनजातीय समाज के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मुंडा ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान में मंत्रालय के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने मंत्रालय के द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति एवं बेहतर बनाने के लिए सभी के साथ चर्चा की। श्री मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार आदिवासी समाज के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। रांची के सांसद संजय सेठ ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय कोयला खनन एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान श्री सेठ ने रांची में संपन्न हुए सांस्कृतिक महोत्सव की जानकारी दी। साथ ही सीसीएल और अन्य संस्थाओं के द्वारा किए जा रहे कार्यों पर भी उनके साथ चर्चा की।
रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास में आज डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत गठबंधन दलों के कई प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया। बाद में बैठक में शामिल नेताओं ने पत्रकारों को बताया कि गठबंधन की प्रत्याशी पूर्व मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी 17 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगी। नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री सहित सभी सहयोगी दल के नेता मौजूद रहेंगे। गठबंधन के नेताओं ने विश्वास व्यक्त किया कि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के किए गए कार्यों को देखते हुए डुमरी क्षेत्र की जनता अपार बहुमत से बेबी देवी को जिताएगी। परिस्थितियां केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा हो रहा है कि नेता को विचलित किया जाए, हमको उससे भी लड़ना है और डुमरी में भी एक रिकॉर्ड मार्जिन के साथ आगे बढ़ना। बोकारो जिले के चास अनुमंडल के एसडीओ दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी बीएलओ और पर्यवेक्षक के साथ समीक्षा बैठक की और 100% मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम अंकित करने का निर्देश दिया। उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट फोटो या खराब गुणवत्ता वाले फोटो को लेकर बीडीओ को फटकार लगाया। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिला प्रशासन की ओर से विभिन्न स्तरों पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस सिलसिले में बोकारो के उपायुक्त कुलदीप चौधरी के निर्देश पर सीमावर्ती प्रखंडों में वाहनों की सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। उपायुक्त ने बीडीओ, सीओ और सभी थाना प्रभारियों के साथ बैठक कर सीमावर्ती क्षेत्रों में स्टैटिक सर्विलांस टीम द्वारा वाहनों का जांच करने का निर्देश दिया है। मिशन 2024 को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इसी क्रम में पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में आज भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा कार्य समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें अन्य लोगों के अलावा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भाग लिया। भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कार्यकर्ताओं को 2024 चुनाव में पार्टी की सफलता के लिए कई महत्वपूर्ण टिप्स दिए। साथ ही पंचायत स्तर और बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने को लेकर भी रायशुमारी हुई। बैठक के दौरान बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पार्टी को और अधिक मजबूत बनाने के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पूर्व बूथ स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने का प्रयास करें। तो मैं आप सबसे जरूर कहूँगा कि आप जिस जिला से आते हैं, आप जिलाध्यक्ष से बात कर लें, आप जिस मंडल से आते हैं मंडल अध्यक्ष से बात कर लें, आप अपने ओर से भी वो अगर की बात कर रहे हैं। हालांकि हम लोगों ने उन लोगों को भी कहा है कि जो मोर्चा के कार्यकर्ता है उनसे आप बात करो और उनसे भी सहयोग, क्योंकि आप सब जानते हैं उस गाँव में उस घर में कौन हम लोगों के अनुकूल है या कौन इन लोगों के साथ जोड़ सकता है। श्री मरांडी ने कार्यकर्ताओं से देश की आजादी की वर्षगांठ को शानदार बनाने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा और नेहरू युवा केंद्र संगठन के साथ साझा प्रयास से अभियान चलाने को कहा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से वीर सपूतों के घरों तक जाने का आह्वान किया। जहां आजादी की लड़ाई में लोग जहां शहीद या जहाँ जो स्वतंत्रता सेनानी रहे गांवों से, उन गांवों से उस मिट्टी को फिर लेकर के उसमें से नेहरू युवा केंद्र है, वो सारे लोग लगे हुए हैं। युवा मोर्चा को उसमें से कहा गया है, वो सब लोग सम्मान स्थापित कर रहे हैं या लोग कर भी चुके होंगे। हाँ, अपने ओर से जरूर देखना कि जो लोग शहीद हुए हैं उनका सम्मान हो, उसके परिवारों का सम्मान हो। कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए मोर्चा के अध्यक्ष ने कहा कि बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं को मेरा माटी मेरा देश, समाज में आपसी सौहार्द बढ़ाने और संगठन की मजबूती के लिए जोरदार प्रयास करने का निर्देश दिया गया है। तिरंगा यात्रा निकालेंगे, घर घर जाकर के वो अपना तिरंगा फहराएंगे। मुस्लिम बहनें हिंदू भाइयों को राखी बांधेंगी और ये मेरा देश मेरा माटी का ये जो एक कार्यक्रम मिला हुआ है उसको भी हम लोग बखूबी उसको करेंगे। दरअसल भाजपा की झारखंड प्रदेश इकाई 2024 के चुनाव से काफी पहले प्रदेश में अपने पक्ष में माहौल बनाने के इरादे से काम कर रही है और इसको लेकर प्रदेश भर में कार्यक्रमों की श्रृंखला होनी है, जिसके लिए बैठकों का सिलसिला चल रहा है।
रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक रामकुमार पाहन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर चोरी और सीनाजोरी करने का आरोप लगाया है। श्री पाहन आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने वैसे लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं जो आदिवासी समाज से नहीं आते। सिमडेगा जिले में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत आज रैली निकाली गई, जो शहर के विभिन्न सड़कों से होते हुए अमृत सरोवर के पास पहुंची। उपायुक्त अजय कुमार सिंह ने सैनिकों और उनके परिजनों को सम्मानित किया तथा वीर शहीद ऑस्कर लकड़ा और आलमोन तिग्गा के शिला पाठ का अनावरण किया। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 75 पौधे भी लगाए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी महेंद्र कुमार ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर मिलता है। पारंपरिक संस्कृति के हिसाब से भारत माता के जय, भारत माता के। नेहरू युवा केंद्र की चतरा इकाई द्वारा जिले के दाधा पंचायत में स्थानीय ग्रामीणों और छात्रों के बीच मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया गया। अभियान के तहत स्थानीय लोगों ने देश प्रेम की शपथ ली। इस अवसर पर नेहरू युवा केंद्र संगठन के पदाधिकारियों ने पौधारोपण कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। अभी रख दी। कोडरमा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम की धूम देखी जा रही है। डुमरी तिलैया नगर परिषद क्षेत्र में बने गौतम बुद्ध पार्क में शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों की याद में शिला पट का अनावरण किया गया और पार्क के चारों तरफ पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यपालक पदाधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि नगर परिषद के सभी 28 वार्डों की मिट्टी कलश में भरकर दिल्ली भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत सामूहिक राष्ट्रगान, झंडोत्तोलन और पौधारोपण किया जाएगा। वृक्षराज सदा जगत करते रहे। वृक्ष में इसमें 5 कंपोनेंट मुख्यतः हैं, जिसमें कि शिला फलकम है और अमृत वाटिका का निर्माण है, वीरों का वंदन है। इसके अंतर्गत झंडा भी फहराया जाएगा और राष्ट्रगान जो है वो बड़े बड़े ग्रुप्स में हम लोग गाएंगे उसको। और शिला फलकम के अंतर्गत उसका शिला फलक का एक प्रारूप दिया गया है, जिसे अमृत सरोवर या जो जल निकाय हैं निकाय क्षेत्र में, तो उनके आसपास शिला फलक को स्थापित किया जाना। गढ़वा के उपायुक्त शेखर जमुआर ने मेरी माटी मेरा देश अभियान को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस मौके पर उन्होंने मेरी माटी मेरा देश अभियान को पंचायत स्तर तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पंचायतों और गांवों से कलश में मिट्टी एकत्रित कर दिल्ली भेजा जाएगा। उन्होंने कार्यक्रम की सफलता के लिए जनप्रतिनिधियों से सहयोग की भी अपील की। उधर जिले में लगातार इस अभियान के तहत कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। गुमला में मेरी माटी मेरा देश और हर घर तिरंगा अभियान के उपलक्ष्य पर केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस मौके पर प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी रामकरण द्विवेदी और 20 सूत्री के अध्यक्ष अफरोज आलम ने लोहरदगा के सेन्हा स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पौधारोपण किया।
आजादी का अमृत महोत्सव को लेकर 15 अगस्त तक चलाए जा रहे मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत आज धनबाद जिले के सभी प्रखंडों के 256 ग्राम पंचायतों में अभियान के तहत देश के लिए सर्वोच्च बलिदान वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उपायुक्त वरुण रंजन और डीडीसी शशि प्रकाश सिंह ने बाघमारा प्रखंड के मलकेरा दक्षिणी पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। स्वतंत्रता दिवस को लेकर देवघर के जनसंपर्क कार्यालय में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस सिलसिले में विभिन्न स्कूलों के 45 प्रतिभागी टीमों का चयन को लेकर कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। जनसंपर्क पदाधिकारी रवि कुमार ने बताया कि 15 अगस्त की संध्या सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत इनमें से 16 टीमों का चयन किया जाएगा जो देशभक्ति गीतों पर आधारित होगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाता है और इसमें स्कूली बच्चे जो पार्टिसिपेट करते हैं तो उनका एक ऑडिशन कार्यक्रम हो रहा है। हम लोग बेस्ट स्कूल की टीमों को सिलेक्ट करेंगे और ये संध्या को जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा उसमें ये जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में गिरिडीह जिले के देवरी थाना स्थित डेंगाडी गांव के अजय कुमार राय शहीद हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई है। शहीद जवान के पिता राजू राय ने बताया कि 2017 में अजय की नियुक्ति सीआरपीएफ में हुई थी। अमरनाथ में ये कब बहाली हुआ था इनका बहाली हुआ था 18 में 17 नहीं कम ही था 17 साल 16 में था होली के बाद 14 में बाबू हुआ साल भर के बाद हुआ था तो 16 2016 और हुआ था सिलीगुड़ी में इनका पहला पोस्टिंग सिलीगुड़ी में। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित विभिन्न दलों के नेताओं ने सीआरपीएफ जवान अजय कुमार राय की शहादत पर गहरी संवेदना प्रकट की है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि परमात्मा दिवंगत अमीर वीर शहीद अजय राय की आत्मा को शांति प्रदान करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2025 तक टीवी मुक्त भारत के सपना को साकार करने के लिए जिला स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। इस सिलसिले में देवघर के यक्ष्मा पदाधिकारी डॉक्टर बीबी किशोर चौधरी ने बताया कि यक्ष्मा मरीजों की संख्या में काफी कमी आई है और विभाग द्वारा राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम के तहत मरीजों को खोजकर उपचार किया जा रहा है। हमारे नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत है कि हमारे प्रधानमंत्री का ये इंटेंशन है कि दिसंबर 2025 तक इंडिया को टीबी मुक्त बनाना है। तो उसके तहत हम लोग टीबी का जो केस फाइंडिंग है, उसका फॉलोअप है, ट्रीटमेंट है, ये सब करना है। देवघर जिले के जसीडीह स्टेशन से शीघ्र ही पटना और कोलकाता के लिए सुपरफास्ट ट्रेन वंदे भारत की शुरुआत होगी। वंदे भारत ट्रेन की आज दूसरी बार सफल ट्रायल किया गया। यह ट्रेन पटना से सुबह जसीडीह होते हुए हावड़ा जाएगी। जसीडीह स्टेशन के स्टेशन मास्टर ने बताया कि देवनगरी देवघर के लोगों के लिए यह बड़ी सौगात है। उन्होंने बताया कि पटना और हावड़ा से महज 3 घंटे में यात्री जसीडीह स्टेशन पहुंच जाएंगे। आज वंदे भारत ट्रेन आई और सफल इसका परीक्षण किया गया। सभी लोगों में इसमें उत्साह देखा गया
यह 11:06 में आई और 11:09 में यहाँ से खुली गई। कहाँ स्टॉपेज होगा इसका स्टॉपेज तो अभी देख जसीडी के बाद आसनसोल दिया गया है। उसके बाद आसनसोल के बाद हावड़ा में ही जाके रुकेगी। और सफल परीक्षण यहाँ तक सफल परीक्षण भी हुआ और देखिए कब से शुरू चलाने का है, ये तो डेट आगे कार्रवाई होगी। हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय की पहल पर जिला पुस्तकालय को अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। डीएमएफटी मद से पुस्तकालय का जीर्णोद्धार कराया गया है। 15 अगस्त के दिन पुस्तकालय को जिले के लोगों को समर्पित किया जाएगा। देवघर जिले में फिर से 108 एम्बुलेंस सेवा बहाल कर दी गई है। जिले के सिविल सर्जन रंजन सिन्हा ने बताया कि पिछले दिनों दूसरे कंपनियों को काम देने से एम्बुलेंस के चालक हड़ताल पर चले गए थे। और पायलट को 15,000। लेकिन अब आज से जो है इन लोगों ने अपना कार्यभार संभाल लिया है और आज से जो है नई कंपनी EMRI ग्रीन हेल्थ जो है वो काम करना शुरू कर देगी। राज्य स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ अपनी 5 सूत्रीय मांगों के समर्थन में पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहा है। इसी क्रम में संघ के कर्मियों ने आज रांची के मोराबादी मैदान में भिक्षाटन किया। आंदोलन में शामिल स्वयंसेवकों ने कहा है कि वार्ता के जरिए वे सरकार से उनकी मांगे पूरी करने का आग्रह करते हैं। संघ ने मांगे पूरी नहीं होने की स्थिति में आंदोलन को और तेज करने की बात कही है। अपनी मांगों को लेकर आज हम लोग भिक्षाटन कर रहे हैं। इधर आंदोलनकारियों के साथ वार्ता करने आए झारखंड के पूर्व मंत्री KN त्रिपाठी ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री से बातचीत हुई है और विभागीय मंत्री ने इनकी मांगों को काफी संवेदनशीलता से लिया है। उन्होंने 15 अगस्त के बाद इसका निराकरण किए जाने का भरोसा दिलाया। इस विषय पर बात करके और कोई न कोई रास्ता 15 अगस्त के बाद हम बात करेंगे और कोई न कोई रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे। चतरा जिले के झारखंड बिहार बॉर्डर पर स्थित हंटरगंज थाना क्षेत्र में घटित पेट्रोल पंप लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने घटना में शामिल 5 लुटेरों को देशी कट्टा, गोली और बाइक के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। थाना प्रभारी सनोज कुमार चौधरी के नेतृत्व में गठित टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसडीपीओ अविनाश कुमार ने बताया कि विगत 3 अगस्त को हंटरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत एक पेट्रोल पंप में अपराधियों ने हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया था। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। राज्य में होने वाली 35,000 नियुक्तियों पर भाजपा ने सवाल खड़े किए हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि लगभग 4.25 वर्ष में भी इस सरकार ने आज तक ना तो एक फुल फ्रूट नियोजन नीति बना पाई है और न ही स्थानीयता को सही से परिभाषित कर पाई है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष मिनेश शाह ने रांची के बेड़ो प्रखंड स्थित चनगनी टिकरा टोली गांव का दौरा कर स्थानीय किसानों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने झारखंड राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ द्वारा किए जा रहे कार्यों का जायजा भी लिया। दुमका के पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार ने जिले के पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को लंबित कांडों को त्वरित गति से निष्पादन करने का निर्देश दिया। भाजपा विधायक डुल्लू महतो ने अपनी पत्नी और पुत्र के साथ बाबा बागेश्वर धाम पहुंचकर धीरेन्द्र शास्त्री का आशीर्वाद लिया। श्री महतो ने बताया कि जल्द ही धीरेन्द्र शास्त्री ने बाघमारा के रामराज मंदिर चिटाही धाम की पावन धरती पर आने वाले हैं। जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना अंतर्गत भोला बागान के पास खड़े ट्रक से पिछले दिनों रेडिएटर चोरी करने के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से चोरी का 3 रेडिएटर भी बरामद किया है। पुलिस गिरोह के मुख्य सरगना की तलाश के लिए छापेमारी कर रही है।
रांची के राहे स्थित सताकी पंचायत में आजादी का अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान एसएसबी 26 बटालियन के जवानों ने बिरसा प्रतिमा स्थल से मिट्टी लेकर प्रधानमंत्री पंच प्राण योजना में शामिल किया और हाथ में मिट्टी लेकर ग्रामीणों को देश सेवा की शपथ दिलाई। दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत आने वाले संतरागाछी स्टेशन के पास फुट ओवर ब्रिज का काम किया जाना है, जिसकी वजह से रेलवे की ओर से रविवार को टाटानगर से खुलने वाले स्टील एक्सप्रेस समेत 70 ट्रेनों को रद्द करने का फैसला हुआ है। राज्य में 108 एम्बुलेंस सेवा के चालकों की हड़ताल समाप्त हो गई है। एम्बुलेंस संचालन करने वाली पुरानी कंपनी जिकित्सा हेल्थ केयर और नई कंपनी EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विसेज के अधिकारियों ने कर्मचारियों के साथ वार्ता कर समझौता किया, जिसके बाद कर्मी काम पर लौट गए। चतरा जिला अंतर्गत इटखोरी थाना की पुलिस ने चोरी की ट्रैक्टर खरीद बिक्री करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने इसके पास ट्रैक्टर समेत 3 मोबाइल फोन भी बरामद किया है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में चल रहे ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस कप इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप के दूसरे दिन भारतीय टीम में शामिल झारखंड के इंटरनेशनल मार्शल आर्ट एकेडमी के 2 खिलाड़ी काजल कुजूर और त्रिविक्रम राय ने काता स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर देश और राज्य का नाम रोशन किया। झारखंड खेल प्राधिकरण द्वारा संचालित एकलव्य सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तीरंदाजी केंद्र द्वारा प्रतिभागियों का चयन किया जा रहा है। इस सिलसिले में रांची और दुमका के लिए सिलेक्शन प्रक्रिया चल रही है। रांची के होटवार स्थित शूटिंग रेंज में बालिका वर्ग में चयन के लिए 2 दिवसीय ट्रायल के पहले दिन राज्य भर के बालक और बालिका हिस्सा ले रहे हैं। और अब एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। 12 अगस्त साल 1948 को भारत ने स्वतंत्र भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। यह पदक भारत की पुरुष हॉकी टीम ने जीता था। इससे पहले भारत ने हॉकी में साल 1928, 1932 और 1936 में लगातार 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते थे। ये तीनों ही पदक भारत ने अंग्रेजी हुकूमत के शासनकाल में जीते। साल 1936 से साल 1948 के बीच ओलंपिक खेलों का आयोजन द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से नहीं हो पाया। 12 साल बाद 1948 में स्वतंत्र भारत की टीम पहली बार ओलंपिक खेलों में उतरी और भारतीय हॉकी टीम ने लगातार चौथी बार सोने का तमगा जीता। आजादी से पहले भारत ने जो 3 ओलंपिक पदक हॉकी में जीते थे, उनमें ध्यानचंद का रोल अहम था। लेकिन आजादी के बाद पहले ओलंपिक खेलों में ध्यानचंद। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश को दी विकास योजनाओं की सौगात। कहा, सरकार गरीबों, दलितों एवं वंचितों के साथ है खड़ी। संत शिरोमणि रविदास के स्मारक की रखी आधारशिला। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री आवास में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक। कांग्रेस सहित सहयोगी दलों के नेता हुए शामिल। गठबंधन प्रत्याशी बेबी देवी 17 अगस्त को करेंगी नामांकन। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपने अपने बूथ को मजबूत बनाने का किया आह्वान। रांची में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा कार्य समिति बैठक को किया संबोधित। और जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में गिरिडीह का एक जवान शहीद। गांव में छाई मातम। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जताया शोक।